एपिसोड 78। मैं श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से शांति पाहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हर लड़ाई, हर झंझट में जो भी दो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, उन दोनों को ही पक्का पता होता है कि गलती उसकी नहीं, दूसरे की ही है। दोनों को ही लगता है कि दूसरा ही दोषी है, दूसरा ही मेरे दुख का कारण है। दोनों में से किसी को भी अपनी समझ और व्यवहार की कमी देखने की ज़रूरत नहीं लगती। दोनों ही सोचते हैं कि वो तो किसी को हर्ट नहीं करते, उन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहा, उल्टा सदा ही उनके साथ गलत किया गया है। अगर कभी कोई छोटी मोटी गलती लगती भी है तो वो भी ऐसे लगता है कि शुरुआत दूसरे ने की, उसने बात ही ऐसी की कि मुझे ऐसा व्यवहार करना पड़ा, अदरवाइज़ मैं ऐसा नहीं हूँ। और मुझे पता भी है कि मुझे इतना ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए था, पर पता नहीं कैसे मुझसे ये हो गया। और वो भी इसलिए कि उसने मुझे गुस्सा दिलवा दिया। यानी तुमने जो गुस्सा किया उसका जिम्मेवार भी दूसरा है, तुम नहीं। और दूसरे के लिए तुम्हारे शब्द, तुम्हारा लहजा बिल्कुल ही अलग होता है। तुम निसंकोच कहते हो कि ये तो है ही ऐसा, हमेशा ही ऐसा करता है। यानी वो तो गलती करता है और तुमसे हो जाती है। तुम्हें सदा ही लगता रहता है कि अव्वल तो मैं गलती करता नहीं, और अगर कभी मुझसे गलती हुई भी है तो थोड़ी बहुत, जैसे कभी मैं ज़ोर से बोल गया। उस पर मेरी महानता ये कि मैं हमेशा मान लेता हूँ कि मुझसे भी कभी कभी गलती हो ही जाती है। नहीं, तुम्हारा भाव अपने लिए और सामने वाले के लिए एक जैसा नहीं होता। डेल कार्नेगी की एक बुक है जो मानव व्यवहार और मानव स्वभाव पर बहुत रिसर्च के बाद लिखी गई है। उसका टाइटल है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है और हिंदी में इसका टाइटल है लोक व्यवहार। ये बुक जो वर्ल्ड की मोस्ट फेमस बुक्स में से एक है, सन 1936 में लिखी गई। इस बुक में डेल कार्नेगी ने रिलेशनशिप इश्यूज़ पर लिखा है। इस बुक को लिखने से पहले लेखक ने बहुत से इंटरव्यूज़ एंड सर्वेज किए। डेल कार्नेगी ने मानव स्वभाव और मानव व्यवहार पर बहुत काम किया है, यानी काफ़ी रिसर्च करके इस बुक को लिखा गया है। उसने इस बुक में सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखी है कि तुम दूसरे से उसकी गलती मनवा नहीं सकते। उसने इसके उदाहरण के तौर पर एक हत्यारे का इंटरव्यू लिखा है कि जब उसे फांसी पर ले जाया जा रहा था तब उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है? तो 22 हत्या करने वाले क्रोले ने कहा कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। शुरुआत समाज ने की, परिवार ने की, उनकी गलती की वजह से मैं हत्यारा बना। वो फूट फूट कर रो रहा था और बोल रहा था मेरी कोई गलती है ही नहीं। ऐसा नहीं था कि वो अपनी गलती मान नहीं रहा था। असल में उसके पास हर मर्डर के इतने मजबूत कारण थे कि वो इसे अपनी गलती देख ही नहीं रहा था। वो रो रो कर कह रहा था कि देखो, हालात ऐसे थे, वो लोग ऐसे थे, मैं क्या करता। ऐसे ही हर किसी के पास, तुम्हारे और मेरे पास भी अपने अपने व्यवहार के कारण हैं, और हर इंसान वो कारण बताकर खुद को और दूसरों को भी समझा देना चाहता है कि मैं गलत नहीं हूँ। कोई माँ अपने बच्चे को पीटती है तो उसके पास उसे पीटने के कारण होते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के साथ जो भी व्यवहार कर रहे होते हैं, उनके पास उस व्यवहार के कारण होते हैं। असल में टकराव दो सही का हो रहा होता है, इसलिए तो कोई भी विवाद जड़ से ख़त्म ही नहीं होता। वो अलग बात है कि एक परिस्थितिवश या कम अग्रेसिव होने की वजह से हार मान लेता है, तो एक सही हार जाता है और दूसरा सही जीत जाता है। या कह सकते हैं कि एक सही गिव अप कर देता है और कहता है कि हूँ तो मैं सही, पर चलो शांति बनाए रखने के लिए मैं हार मान जाता हूँ। और लॉजिकली जस्टिफाइड वे में
हार मानकर खुद को महान समझ लेता है और दूसरा तो जीत कर खुद को महान समझ ही रहा है, मगर वो विवाद जड़ से ख़त्म नहीं हो पाता। इसी को कंटिन्यू करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में।